गुड इवनिंग। तो बेसिकली ये जो सेशन होने वाला है इसमें विल टॉक अबाउट डी यू एम एस सी फिजिक्स। डी यू एम एस सी फिजिक्स के फॉर्म्स चूंकि आ चुके हैं 2022-23 के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसमें आपको अगले 15 से 20 मिनट के अंदर ये सारी बातें बताई जाएंगी। क्या क्या बातें बताई जाएंगी अगर मैं आपको इसमें करूं, मतलब एक इसमें मैं आपको बता दूं सीधी सी कि विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है, रजिस्ट्रेशन फीस कैसी है, ठीक है, उसका मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा, आपका सेंटर्स कौन कौन से हैं, डीयू के फैकल्टीज का एनालिसिस करेंगे, जैसे जो कि मैं लगभग हर इंस्टीट्यूट के बारे में लगभग कर ही देता हूँ। उसके बाद फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट कि सर कॉलेज कौन से प्रेफर करना है, क्योंकि वहां पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपसे प्रेफरेंस लिस्ट पूछी जाएगी कि आपको अपने मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये चीज। तो इन सब के बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट में आपके ये सारे डाउट्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये आपका डीयू का लोगो, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का आपका वेबसाइट है। ठीक है, आप चाहो तो खुद से भी जाके विजिट कर सकते हो। और अगर आप नए हो यहाँ पे, तो अगर आप पहली बार हो तो आप डीयू ईएड के लिए डीयू ईएड की बात कर लो या फिर आप सीयू सेट की बात कर लो, जितने भी ये सारे एंट्रेंस हैं इन सब की प्रिपरेशन फॉर एमएससी फिजिक्स हम करा रहे हैं ऑन अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। ये लिंक है आपका, यहाँ पे इस लिंक से जाके आप फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड हर तरह की चीजें मिल जाएंगी, लगभग हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। साथ में ये आपके सारे जो शाम को ये डेली शाम को 7 बजे ये क्लासेस होती हैं, जहां पे हम एमसीक्यू प्रॉब्लम्स करते हैं फॉर एवरी एंट्रेंस एग्जाम, फॉर एवरी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एमएससी फिजिक्स के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सबके क्वेश्चंस यहां पे कराए जाते हैं। तो लगभग 2000 के आसपास हमारे एमसीक्यू करने का टारगेट है। अब देखते हैं वो कब तक पूरा होता है। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस कैसी है, मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा, सेंटर क्या होगा, फैकल्टीज कैसे होंगे और कॉलेज आपको प्रेफरेंस जो है वो कैसे भरना है। तो सबसे पहले यार अगर मैं डेडलाइंस की बात कर दूं तो आपके फॉर्म्स का जो डेट है वो आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपका एंड डेट है जो 15 मई को इसके फॉर्म्स जो है डेडलाइन इसका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके एडमिशन लिस्ट, एडमिशन कैसे होना, डिपोजिशन ऑफ एडमिशन फी, ये सारी चीजें जो है वो आपके अनाउंस बाद में आपके किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बाद में देख लेना। ठीक है, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन होगा, इसका ऑफलाइन का किसी भी प्रोग्राम में ऑफलाइन का कोई एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है। आपको इस वेबसाइट पे सिंपली जाना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का वही तरीका है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओ, अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, सारी डिटेल्स वहां पे आप एंटर करो और उसके बाद फिर आईडी पासवर्ड वो आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे डाल के, और उसके बाद यहाँ पे एक आधार कार्ड जो आधार कार्ड हो गया विद फोटोग्राफ या फिर वोटर आईडी, ये आपको इनमें से कोई एक कार्ड जो होगा आपको वहां पे देना पड़ेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एंड आपका देखो अब जो भी बच्चे हैं यहां पे क्या है कि डीयू के जितने कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे, जैसे खासकर अगर मैं एमएससी फिजिक्स की बात करूं तो एमएससी फिजिक्स में 2 मोड में एडमिशन होता है। एक आपका होता है मेरिट बेस्ड और दूसरा आपका होता है एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें दोनों तरीके से एडमिशन है। मेरिट बेस्ड का मतलब अगर आप डीयू के ही स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इस केस में आपको वहां पे कुछ कोटा दिया जाएगा। आपका 50% सीट जो है वो डीयू के ही जो बच्चे उनके लिए रिजर्व रहेगा। उनको एंट्रेंस देने की जरूरत पड़ेगी, बता आप एंट्रेंस जाके दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड होगा एडमिशन। इसमें वो सारे बच्चे जो कि डीयू के हैं, जिनका मेरिट में मतलब उतना स्कोर नहीं है बीएससी में, या फिर वो बच्चे जो कि डीयू के बाहर से हैं, वो इस फॉर्म को वो मतलब जो है इसके थ्रू उनका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। दोनों तरह के बच्चों को ये फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। आपका ये जो एडमिशन फॉर्म है ये आप सबको ही भरना पड़ेगा। अगर फीस की बात की जाए तो 300 रुपए एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका, और यूआर ओबीसी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस जो है दैट इज 750 फॉर एवरी पीएचडी, इसके लिए सॉरी एवरी पोस्ट ग्रेजुएट ये डिग्रीज के लिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पे बात करूं डीयू के लिए तो यहां पे से एकदम क्लियरली मेंशन है कि आपकी 50% सीट जो है, जैसे अगर एमएससी फिजिक्स की बात करें तो इसमें 294 के आसपास सीट है, लगभग 300 के आसपास सीट है। तो इसमें से 147 सीट्स जो है दे आर रिजर्व फॉर डीयू के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसमें आपका एसटी एससी ओबीसी जनरल या आपका जैसे कैटेगरी वाइज होता है वैसे एडमिशन होगा, और बाकी एंट्रेंस टेस्ट होगा जहां पे आपको एंट्रेंस जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा सा क्लियर मतलब थोड़े कम मार्क्स हैं, जो डीयू से ही पढ़े लिखे हैं और जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं, वो बेसिकली ऐसा है कि वो आपका एंट्रेंस जो है एंट्रेंस के थ्रू भी वो एडमिशन ले सकते हैं। बात ये होगी यहाँ पे। तो मोटा मोटी बातें ये है, इक्विवेलेंट क्राइटेरिया ये तो वही आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें। देखो इंडिया में टोटल टेस्ट के लिए टोटल 28 सेंटर्स हैं। अहमदाबाद, ठीक है, गांधीनगर आपका हो गया, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, ये सारे देख लेना आपके अकॉर्डिंग। आप देख लेना कि आपके आसपास कौन सा पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप सेंटर जो आप ले सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, ये इसकी बातें होगी। एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम जो है या तो 50 क्वेश्चन होगा या तो 100 क्वेश्चन है। फिजिक्स में मान के चलो 100 क्वेश्चन ही होंगे।
ठीक है, या तो 50 होते हैं या तो 100 होते हैं। तो मान के चलो कि फिजिक्स में 100 क्वेश्चंस होंगे, अभी तक ये क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बस इतनी सारी चीजें मेंशन कर रखी है। मार्क्स पर क्वेश्चन 4 नंबर आपको मिलेगा एवरी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको -1 मिलेगा। एग्जाम जो होगा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, इंग्लिश पेपर होगा, ये मतलब इंग्लिश मीडियम आपका रहेगा एग्जाम, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी वही आपका 50% जो होना चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। 50 मतलब ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए, बाकी ये सारी चीजें फालतू भाई चीजें उतना समझने की जरूरत नहीं है। अभी आप मान के चलो यहाँ पे कि अगर एंट्रेंस कैटेगरी से आप अगर एडमिशन लेते हो, एंट्रेंस कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपके 55% या उससे ज्यादा मार्क्स जो है आपका होना चाहिए आपके बीएससी में, ठीक है। यहां पे कुछ लिखा नहीं है, शायद मेरे ख्याल से कैटेगरी वाइज यहां कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, बट यहां पे मेंशन नहीं है, बट होगा वो फॉर श्योर होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मेरिट के बेसिस पे जा रहे हो तो उसके लिए आपके मार्क्स जो है डीयू से 60% होने चाहिए, ठीक है। यहां पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप मेरिट बेस्ड जा रहे हो तो उस केस में आपका बीएससी फिजिक्स जो होना चाहिए वो आपके डीयू से ही होना चाहिए। बीएससी बिना ऑनर्स वाले बच्चे जो है इसमें वो एंट्रेंस से ही जाएंगे। क्लियर, इस चीज को दिमाग में भर के रखना कि अगर आपने बीएससी कर रखी है, जैसे बीएससी फिजिकल साइंस है, डीयू से ही अगर आपने कर रखा है, आपको मेरिट में वहां पे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, मेरिट से आपका नहीं होगा वहां पे। इसमें सिर्फ बीएससी ऑनर्स फिजिक्स वाले बच्चों का ही एडमिशन होगा, ठीक है। तो इस चीज का एकदम ध्यान रखना आराम से, ठीक है। फैकल्टीज की बात करें तो फैकल्टीज आप यहां पे देख सकते हो, फैकल्टीज बहुत तगड़ी है, ठीक है। 45 प्लस आई थिंक फैकल्टी है अभी यहां पे एक्टिव, ठीक है। 45 प्लस फैकल्टीज हैं। उसके बाद फिर यहां पे पोस्ट डॉक, और हाँ, और उसके बाद फिर पोस्ट डॉक के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह वो सारी चीजें आपके लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक चीज और है कि देखो आप अगर यहां पे देखने जाओ, अगर फैकल्टीज देखने जाओ ढंग से, तो यहां पे हर फील्ड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, हाई एनर्जी फिजिक्स के टीचर्स हैं, ठीक है। ये भी हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स है, ठीक है। उसका आप न्यूक्लियर फिजिक्स है, आप कोई सा भी फील्ड देख लो, हर फील्ड के लोग मतलब फैकल्टीज जो आपको यहां पे दिख जाएगा। तो देखो मैंने आपको पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपको आईआईटीज ऑफर हो रहे हैं, आईआईटी जोधपुर काइंड ऑफ, ठीक है, या फिर आप मान लो कि जैसे आपको ये ऑफर हो रहा है आईआईटी लास्ट वाले हो गया तिरुपति हो गया, ये हो गया, मतलब नीचे वाले आईआईटी जो 3-4 आईआईटी है वो अगर ऑफर हो रहे हैं, ठीक है, और आपको ये कि आईआईटी का टैग चाहिए, तो बेशक आप आईआईटी इनमें चले जाओ आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको ढंग से एमएससी करनी है, ठीक है, इन दैट केस यू कैन प्रेफर डीयू ओवर दोज आईआईटीज। उन आईआईटीज से ज्यादा आप डीयू को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आप सारे लोगों को जिनकी रैंक जनरल कैटेगरी में 600 प्लस है आपकी रैंक, ठीक है, 600 या 600 से ज्यादा है, वो सारे लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको अगर आईआईटी मिल भी जाए, यू शुड फिल दिस फॉर्म। आपको डीयूईटी का फॉर्म जो है वो भरना चाहिए फॉर एमएससी फिजिक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे हर टॉपिक का रिसर्च जो है यहाँ पे डीयू में आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक का जो है यहाँ पे काम आपको मिल जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स हो, फिजिक्स हो, चाहे आप न्यूक्लियर हो, कॉस्मो हो, ये हो, हर फील्ड के यहाँ पे टीचर्स आपके पास अवेलेबल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फैकल्टीज की बहुत तगड़ी है, बहुत सारे आईआईटी से बेटर है यहाँ पे फैकल्टीज, ठीक है। ये आप देख लो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया, एटॉमिक ये हो गया, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स हो गया, हाई एनर्जी फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, प्लाज्मा फिजिक्स हो गया, थ्योरेटिकल फिजिक्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी चल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो इनके फैसिलिटीज की अगर बात करें तो आपके पास दो कारपा लाइब्रेरी हैं, छोटे छोटे 2 लाइब्रेरीज हैं जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, ये है। इसके बाद एक आपका सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी है, जिससे भी आप बुक जो है यहां से आप बुक बहुत आराम से बोरो कर सकते हो, ठीक है, यहां से बुक बोरो कर सकते हो आप जो भी, और बुक सारे लगभग मिल जाते हैं यहाँ पे। कारपा लाइब्रेरी जो है यहां से आप बुक बोरो नहीं कर सकते, हाँ, बट यहां पे बैठ के आप स्टडी कर सकते हो। जैसे ये लोग यहां पे बैठे ना, बुक्स यहां पे आपको मिल जाएंगे, बट यहां से बुक बोरो करके आप घर लेके नहीं जा सकते, आपको यहीं पे बैठ के यहीं पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये इनकी बात होगी। अच्छा, अब बात होगी सर कॉलेज प्रेफरेंस की। देखो, तो अगर मैं एमएससी फिजिक्स की बात करूं तो ये 7 से 8 कॉलेजेस जो होते हैं जो आपको एमएससी फिजिक्स ऑफर करेंगे। हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन्स, उसके बाद आपका किडोरीमल कॉलेज, फिर उसके बाद आपका रामजस कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज के बाद वेंकटेश्वरा कॉलेज, उसके बाद आपका जीटीवी मतलब खालसा कॉलेज, और उसके बाद मिरांडा हाउस। तो ये टोटल इतने कॉलेजेस हैं जो कि आपको अभी के लिए एमएससी फिजिक्स जो ऑफर कर रहे हैं। बात होगी कि सर हमें प्रेफरेंस कौन सा देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद एक हॉस्टल की बात करें, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पे समझा देता हूं कि देखो, डीयू में अगर आपका एमएससी फिजिक्स में एडमिशन होता है तो आपकी क्लासेस जो है वो किसी कॉलेज में नहीं चलेंगी, ठीक है। आपकी क्लासेस जो है, ये जो आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है ना, इसी डिपार्टमेंट में सारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपकी क्लासेस जो है वो यहीं पे चलेंगी, ठीक है, पहली बात ये।
दूसरी चीज तो सर कॉलेज की प्रेफरेंस, कॉलेज का प्रेफरेंस क्यों देना, मतलब क्यों देना, देखो यार कॉलेज का ऐसा होता है कि ये कॉलेजेस जो है, इन कॉलेजेस में आपके इनरोलमेंट्स होंगे। मतलब क्या है कि आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड हो गया, या एग्जामिनेशन फी है, या फिर आपको कॉलेज की फी है, सेमेस्टर फी है, कुछ भी अगर देना है तो वो उसके लिए आपको इन कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। हाँ, अगर इन कॉलेजेस में आपकी मतलब इन कॉलेजेस में अगर आप जा रहे हो तो ऐसा होगा कि इन कॉलेजेस के जो हॉस्टल हैं वो आपको ऑफर किए जा सकते हैं अगर सीट रहे तो। पहले ही समझा दो, देखो डीयू में, एमएससी में, कॉलेजेस में सीट मिलना लगभग वो ना के बराबर होता है, मतलब मिल जाता है, एक दो बच्चों को ही मिलता है, और जनरली वो टॉपर्स होते हैं उनको मिलता है। तो एक एवरेज बच्चा जो है, जो यहाँ पे मतलब अगर आपकी रैंक टॉप 10 तक है, टॉप 20 तक है, तो चांसेस हैं कि आपको कॉलेजेस मिल जाए। ऐसा तो अगर आप एंट्रेंस पे जा रहे हो, और अगर आप एंट्रेंस पे नहीं, अगर आप मेरिट पे जा रहे हो, इन दैट के जो ऑलरेडी टॉपर है वहां का, ठीक है, तो वो जनरली उसको हॉस्टल मिल जाएगा। तो हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कॉलेजेस इतने हैं, लेकिन इसमें हॉस्टल में सीट 100, 150 इसी के आसपास सीट्स हैं, इससे ज्यादा हॉस्टल में सीट्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा कि कोई अगर बच्चा ये सोच रहा है कि सर कौन से कॉलेज को मेरे को प्रेफर करना चाहिए, तो इसमें बोलूंगा आप किसी को भी प्रेफर करो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वेंकी को प्रेफर करने से थोड़ा डर सकते हो आप, वेंकी और स्टीफन। देखो स्टीफन्स में क्या, ये इंटरव्यू लेके एडमिशन लेता है, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका यहाँ पे इनरोलमेंट होगा। तो भैया अगर यही चीज करना तो वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको स्टीफन्स का टैग चाहिए तब तो आप ले सकते हो यहाँ से एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लगभग सारे कॉलेजेस की फी एक जैसी है, 8-10 हजार के आसपास, 10-12 हजार 15 हजार इसी के रेंज में फीस होगी। उस टाइम में हमारे टाइम पे 5-6 हजार फीस थी, 6-7 हजार 8 हजार ऐसी फीस हुआ करती थी। तो अभी शायद उससे ज्यादा अगर हुई होगी तो भी बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, खालसा की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप चाहो तो खालसा अवॉइड कर सकते हो, बट हाँ मतलब ठीक है, उसी लेवल का है। अगर आप मतलब कहीं नहीं मिल रहा तो आपको खालसा में डाल दिया जाएगा, बात ये हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस जो इसी के ऐसे डाल सकते हो। मिरांडा हाउस में सिर्फ गर्ल्स का इनरोलमेंट होता है, तो यहाँ पे बॉयज जो उनको प्रेफरेंस में डालने की गलती मत करना, कोई फायदा नहीं होगा इससे। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी ओवरऑल। अच्छा, हॉस्टल कौन कौन से कॉलेजेस में, देखो आपको हंसराज हॉस्टल देगा, हिंदू हॉस्टल आपको देगा, स्टीफन्स में भी हॉस्टल है। ठीक है, लेकिन इन हॉस्टल में एक बार आप ढंग से पता कर लेना कि देखो बहुत सारे हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, समर वेकेशंस में ये अपने हॉस्टल बंद कर देते हैं। कॉलेजेस के हॉस्टल जो जनरली समर या सेमेस्टर जब ऑफ होता है उस टाइम पे ये बंद कर देते हैं, बट इनके अलावे जो आपके हॉस्टल्स है, दूसरे हॉस्टल जो पीजी के हॉस्टल्स है, ये तो आपके हो गए, चलो ये आपके कॉलेजेस के हॉस्टल हो गए, इसके साथ साथ कुछ पीजीज के भी हॉस्टल हैं, जैसे जुबली हॉल हो गया या ये हो गया। इन सारे हॉस्टल्स का ऐसा है कि ये आपके हमेशा ओपन रहते हैं। ऐसे भी कुछ हॉस्टल्स हैं, इन हॉस्टल्स के बारे में आप पता कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जैसी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, ST SC कैटेगरी से हो तो उस केस में आपको प्रेफरेंस दी जाती है थोड़ी सी, अगर आपकी रैंक खराब भी है तो भी वहां पे उन हॉस्टल्स में वो हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे। डीयू में, क्योंकि डीयू में अगर रहना है तो यार देखो हॉस्टल के बाहर रहना थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, नो डाउट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट हाँ आराम से आपको डीयू के आसपास जो एरियाज हैं वहां पे कोई पीजी वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल बातें होगी, मोटा मोटी बातें जो वो यही है कि देखो मेन जो चीजें हैं वो यही थी कि सर मेरे को डीयू में जाना चाहिए कि नहीं। तो देखो मैं पहले ही समझा देता हूँ कि अगर आपको आपकी रैंक आईआईटी के अंदर अगर जनरल कैटेगरी में 600 से ज्यादा है, आपको आईआईटी जोधपुर या आईआईटी ये ऐसे इधर के आईआईटीज अगर आपको ऑफर हो रहे हैं, तो इट इज बेटर कि आप आराम से डीयू चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आराम से आप डीयू को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, बीएचयू के बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उसको जाके देख सकते हो। और बाकी जो यहाँ पे कुछ बताने लायक चीजें, हाँ कि सर सिलेबस क्या होगा, देखो अभी के लिए फिलहाल बताऊं, अगर आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन ले रहे हो ना, तो सीधी सी बात है कि भैया आप आईआईटी जैम का सिलेबस फॉलो करो। आईआईटी जैम हो गया या आपके कॉलेज का जो बीएससी है उसके कुछ टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हैं, बट जनरली अगर आपने आईआईटी जैम के सिलेबस को फॉलो किया, आपका यहाँ पे एडमिशन बहुत आराम से हो जाएगा। कुछ बच्चों के डाउट होता है कि सर इसमें तो कुछ क्वेश्चंस अलग से हैं, भाई आपको 100 में से 100 थोड़ी करने हैं। ठीक है, 50 60 70 तक कर लोगे, लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है आप मतलब उसको देख लो और उसके हिसाब से सोच लेना। अगर 100 में से अगर आपका 60 में एडमिशन हो रहा है तो फिर जरूरत क्या है 100 नंबर करने की, है ना। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो फिर जरूरत क्या, और टॉपर जो होंगे उसके भी आप मार्क्स 100 तो फॉर श्योर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको सिलेबस फॉलो करना तो आपको डीयू के बीएससी के सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डीयू में ही हो ऑलरेडी तो आपने सिलेबस देख रखा होगा, तो कुछ चीजों में आपको एडवांटेज मिल जाएगा। कभी कभी इसमें C++ पाइथन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत अगर बेसिक आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो अलग से उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा, आपको कुछ वो सब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेंटर्स ये रहे, बाकी आपका इक्विवेलेंस क्राइटेरिया ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि देखो सीट जो है 50% सीट जो मेरिट वाले बच्चों के लिए, मतलब जो डीयू से ही बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं उनके लिए रिजर्व रहेगा। फिजिकल साइंस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है।
ठीक है, बस इतनी सारी बातें थी। ठीक है, तो फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, 15 मई तक लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, इसका ये जो एंट्रेंस जो आपका होगा मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट या सेकंड ये कर लो, सेकंड वीक से या लगभग ऑलमोस्ट आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आसपास ऑलमोस्ट जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, एचसी हो गया, इन सब के एंट्रेंसेस लगभग इसी टाइम के आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया, ये क्लासेस चल रही हैं, जाओ यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो या फिर क्लासेस अटेंड करो, प्रॉब्लम जो मेरे साथ करो। ठीक है, तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।